हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट पापिया। स्वागत करती हूँ आप सभी को हमारे चैनल डिकोड द लॉ में। आज मैं आपको कुछ सीआरपीसी के शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक बताऊंगी जो आपको करना ही करना है अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो और अगर आप लॉ पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि ये सारा जो टॉपिक्स है यहाँ से जुडिशरी एग्जाम में एंड लॉ एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मुझे भी बहुत सी क्वेश्चंस पूछा जा रहा था कि मैं अकेले लॉ पढ़ती, मेरा कोई ट्यूशन नहीं है, ऐसे में सेल्फ सफिशिएंटली मैं अकेले ही कैसे पढ़ाई कर सकती हूँ। आज मैं सीआरपीसी के बारे में बताऊंगी, इसका जो शॉर्ट लिस्टेड एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। मैं आगे की वीडियो में और भी जो सारा लॉ सब्जेक्ट्स है उसको कवर करती रहूंगी। तो आज मैं आपको सीआरपीसी कैसे करनी है उसका जो प्रोसेस है वो बताऊंगी, ठीक है। पहली बात तो सीआरपीसी में मैं जो सारा टॉपिक्स आपको बताऊंगी ये सारा टॉपिक्स आपको पहले ख़त्म कर लेनी है। क्या टॉपिक्स है उसका लिस्ट मैं आगे दे दूंगी, पर ये बात आप पहले सुन लीजिए, ठीक है। जो मैं टॉपिक्स आपको दे रही हूँ आपको पहले 50% ये जो टॉपिक्स है इसका 50% आपको पहले ख़त्म करनी है, ठीक है। और आप उसके लिए एक टाइम सेट कर लो और कुछ दिन डिसाइड कर लो, लाइक 5 दिन में मैं ये 5 टॉपिक कंप्लीट करूँगी। और मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊंगी, सपोज 5 दिन में आप 5 टॉपिक ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं सबको बोलती हूँ 5 दिन और उसके साथ 1 दिन एडिशन में रखो, क्योंकि हो सकता है इन 5 दिनों में आप कंप्लीट ना कर पाओ और 1 दिन बैकअप रख लो और जो छठा दिन है उस दिन में आपका जो सारा पोर्शंस बाकी रह गया है आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और ये सारा जो टॉपिक्स है और चैप्टर्स है यहाँ से डेफिनेटली आपको 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और ये सारा जो टॉपिक्स है यहाँ से जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसका आंसर कैसे फ्रेम करना है ये भी मैं बाद में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो पहले आप टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर भी फ्लैश होगा तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है चैप्टर 3 पावर्स ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। ये टॉपिक से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद चैप्टर 5 जो बताता है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। अरेस्ट ऑफ पर्सन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर 6 जो कहता है प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस। ये चैप्टर डील करता है समन्स, वारंट ऑफ अरेस्ट एंड अटैचमेंट एंड प्रोक्लेमेशन एंड अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर जुडिशियरी एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड लॉ एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर 7, वो बताता है प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब जो सारा डॉक्यूमेंट्स है वो कोर्ट में कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में। ये चैप्टर में टोटल 4 पार्ट्स है। पार्ट 1 डील करता है समन्स टू प्रोड्यूस, पार्ट 2 सर्च वारंट्स, सर्च वारंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेस एंड मिसलेनियस प्रोविजन। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अनदर चैप्टर वो है चैप्टर 8, ये डील करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप जब लॉ प्रैक्टिस करोगे, कोर्ट में केस लड़ोगे और जुडिशरी एग्जाम बोलो और लॉ एग्जाम बोलो, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह चैप्टर 9 जो डील करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो आपको ये चैप्टर सबसे पहले खत्म करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10, ये डील करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। ये चैप्टर मेनली कहता है अनलॉफुल असेंबलीज को कैसे रोकना है, पब्लिक न्यूइसेंस को कैसे हटाना है, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूइसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो थिंग्स है इसके बारे में डील करता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर 12, ये बोलता है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। मतलब जो FIR होता है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केसेस का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर होता है, कैसे एक कॉग्निजेबल केस का इन्वेस्टिगेशन होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल केस का कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है। और उसके बाद अगर कोई पुलिस ऑफिसर FIR ना लेना चाहे, हम सेक्शन 156 क्लॉज 3 के तहत जो कोर्ट में एप्लीकेशन करते हैं इसके बारे में डील करता है। एंड और भी चीज़ ये सेक्शन पर बोला गया है। और ये चैप्टर से आपको जुडिशियरी एग्जाम में एंड आपका लॉ एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो बताता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। ये चैप्टर 13 भी आपको करना है,
क्योंकि ये बताता है सपोज आप कहीं ट्रेन से जा रहे हो और आपका पर्स चोरी हो गया है। तो ट्रेन से जा रहे हो, सपोज आप कोलकाता से पटना तक जा रहे हो और आपका पर्स चोरी हो गया है। अभी इसी केस में आप कहाँ पर अपना केस फाइल कर सकते हो, कौन सा पुलिस स्टेशन आपका केस इन्वेस्टिगेट करेगा, ये जो प्रोसीजर्स होता है और भी प्रोसीजर बताया गया है सिचुएशन दे देकर। तो ये चैप्टर भी आपको नहीं छोड़ना है। और नेक्स्ट जो चैप्टर के बारे में बताऊंगी वो है चैप्टर 15। ये डील करता है कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट। सो ये चैप्टर बताता है हम लोग जो मैजिस्ट्रेट के सामने जो कंप्लेंट केसेस लेकर के जाते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट करते हैं, उसका जो प्रोसीजर्स होता है वो चैप्टर 15 में मेंशन किया गया है। और अनदर चैप्टर वो है चैप्टर 16। चैप्टर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मैजिस्ट्रेट, मतलब एक मैजिस्ट्रेट कैसे प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला चैप्टर आपकी जुडिशरी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रोसीजर जाननी पड़ेगी अगर आप एक जज बनना चाहते हो। अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है चैप्टर 17। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो और एक स्टार मार्क्स अटैच कर सकते हो। ये चैप्टर डील करता है चार्ज के बारे में। ये चैप्टर में टोटल 2 पार्ट से पहला पार्ट डील करता है फॉर्म ऑफ चार्जेस एंड दूसरा पार्ट डील करता है जॉइंडर ऑफ चार्जेस। तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। मेरे चैनल पर भी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो। अनदर चैप्टर वो है ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, चैप्टर 18। कोर्ट ऑफ सेशन में कैसे ट्रायल चलता है, ये चैप्टर के ऊपर में मैं एक डिटेल वीडियो बना रखी हूँ, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। मैं बहुत अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट करके आपको समझाई हूँ, याद रखने में आसानी हो इसीलिए, तो आप वो वाला वीडियो एक बार देख सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज चैप्टर 19। चैप्टर 19 डील करता है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जुडिशरी एंड लॉ एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 20, ये डील करता है समन्स केसेस का जो ट्रायल होता है उसके बारे में। समन्स केसेस के ऊपर आपको शॉर्ट नोट मिल जाएगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है। एंड अनदर चैप्टर दैट इज चैप्टर 21, इट डील्स विथ समरी ट्रायल। समरी ट्रायल इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 21A, ये डील करता है प्ली बार्गेनिंग के ऊपर। यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर 22, ये डील करता है अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन। ये चैप्टर को आपको सिर्फ ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इसीलिए ये वाला चैप्टर आप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेने के बाद कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो डील करता है एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, ये है चैप्टर 23। चैप्टर 23 एविडेंसेस जो हम इंक्वायरी में देते हैं, ट्रायल्स में देते हैं, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसके बारे में डील करता है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 24, ये डील करता है जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। ये चैप्टर से आपको टेंडर ऑफ पार्डन क्या है, टेंडर ऑफ पार्डन कैसे डायरेक्ट किया जाता है, ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर जो बताता है प्रोविजन एज टू एक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, दैट इज चैप्टर 25। चैप्टर 25 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये भी आपको जानना है। नेक्स्ट चैप्टर 26। चैप्टर 26 डील करता है प्रोविजंस एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये जो चैप्टर है हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर लेने के बाद आप आखिर में ये चैप्टर कर सकते हो। अनदर चैप्टर वो है चैप्टर 27, ये डील करता है द जजमेंट, मतलब जजमेंट कैसे पास किया जाता है, कैसे एक विक्टिम को कंपेंसेशन मिलता है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, लैंग्वेज क्या होता है जजमेंट का, जजमेंट कैसे फ्रेम किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, कंपेंसेशन टू द अरेस्टेड पर्सन जिनको ग्राउंडलेसली मतलब विदाउट एनी रीजन खामोखा अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसे केसेस में क्या रेमेडी अवेलेबल है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वो बताया गया है चैप्टर 27 में, ठीक है। तो ये सारा जो चैप्टर्स है आप मेन टॉपिक कवर कर लेने के बाद आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो चैप्टर के बारे में बताऊंगी वो है चैप्टर 28, सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन। ये जो चैप्टर है ये डील करता है जब भी कोई इंसान को फांसी की सजा सुनाई जा रही है तब कौन सी प्रोसीजर फॉलो करके कोई इंसान का जो फांसी का सजा जो सुनाई गई है उसको कंफर्म किया जाता है, इसका प्रोविजन बताया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर 29। चैप्टर 29 अपील्स, यहाँ से बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है बट फिर भी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से बहुत सी लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जाता है।
तो चैप्टर 29 अपने से डील्स करता है, आपको ये भी पढ़ना है। एंड अनदर चैप्टर वो चैप्टर 30 ये डील करता है रेफरेंस एंड रिवीजन। रेफरेंस एंड रिवीजन से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। अगर चैप्टर जो डील करता है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, ये है चैप्टर 31, ये भी आपको करना है। यहाँ से आपको शॉर्ट नोट एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर 32। चैप्टर 32 को आप चैप्टर 21 से रिलेट करके पढ़ सकते हो। इससे आपका टाइम कम लगेगा एंड आप ज़्यादा आसानी से याद भी रख सकते हो। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर है ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये आपको सबसे पहले ख़त्म करनी पड़ेगी। आप जब भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब ये चैप्टर को सबसे पहले टारगेट करोगे ख़त्म करने की, और वो है चैप्टर 33 प्रोविजंस एज टू बेल एंड बिल बॉन्ड्स। सो बेल रिलेटेड जो भी प्रोविजन यहाँ पर बताया गया है, आपको सबसे पहले ये चैप्टर को टारगेट करके ख़त्म करनी है। यहाँ से बहुत सी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपको जुडिशरी एग्जाम में, लॉ एग्जाम में आपको डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों टाइप के ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। सो आपको पहले ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म करनी है। एंड नेक्स्ट चैप्टर वो चैप्टर 34 एंड चैप्टर 35, ये दोनों डील करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एंड इरेगुलर प्रोसीडिंग्स। ये दो चैप्टर आप एकदम आखिर में ख़त्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करनी है, उसके बाद ही आप ये सारे चैप्टर्स करोगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर है ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है ऑफ द CRPC, ये डील करता है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ये चैप्टर 36, ये भी आप एकदम आखिर में प्रिपेयर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट में आता है मिसलेनियस चैप्टर, वो है चैप्टर 37, और उसके साथ आता है जो सारा फॉर्म्स दिया गया है। फॉर्म जो दिया गया है CRPC में, इसके ऊपर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको बता सकूं कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आपको करनी है और कौन सा नहीं करनी है। ठीक है, सो ये जो चैप्टर्स मैं आपको बताई, ये चैप्टर में से जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताई, इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक्स है और चैप्टर्स है, ये सबसे पहले आपको टारगेट करके डेडिकेशन से कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट है, आप वो वाला चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो एग्जाम का 50% क्वेश्चन है ये पहले से ही आपका प्रिपेयर रहेगा। 50% छोड़ो, आपका 70% प्रिपरेशन पहले से ही रेडी रहेगा। और बाकी जो 20% जो इधर उधर से पूछ लिया जाता है, जो मैं आपको बताई भी कौन सी चैप्टर्स आप बाद में कर सकते हो, कौन सी आप पहले कर सकते हो, वो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेने के बाद आप जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप उसको कर लेना। ठीक है, और ऐसे आपका जो प्रिपरेशन है ये बहुत ही हद तक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगा। मतलब आपको कोई टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, मैं पहले क्या पढ़ूँ, बाद में क्या पढ़ूँ। ठीक है, तो आप एक लिस्ट बना लेना, लिस्ट बना करके आपका जो विजन बोर्ड है आप वहाँ पर अटका देना। ठीक है, और उसके बाद डे बाय डे एक टॉपिक को पकड़ना है और उसको खत्म करना है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको एकदम ही प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो अभी से आप सेपरेट कॉपी बना करके प्रिपेयर करो, तो इन फ्यूचर जब आप जुडिशरी एग्जाम के लिए जाओगे तो आपका जुडिशरी का प्रिपरेशन लॉ के साथ एक साथ ही हो जाएगा। तो आपके लिए हो जाएगा ना बहुत ही आसान ये एग्जाम को क्लियर करने में। तो आप अपना प्रिपरेशन के लिए यही प्रोसेस फॉलो करें, आपका प्रिपरेशन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगा। तो आज मैं CRPC आपको शॉर्ट लिस्टेड करके दे दी, इसके बाद आगे की वीडियो में मैं और भी जो लॉ की सब्जेक्ट्स है उसको कवर करती रहूंगी। सो आई होप आपको समझ में आया है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। और अगर आपका और कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट करके बताइए, आप DM कर सकते हो इंस्टाग्राम में, मुझे ईमेल भी कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके आपका थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।